हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में नाउन को कैसे चेंज किया जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग today's video, please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notification timely for further videos. Let's start our today's video with the definition of number. Number is a type of a noun which shows the quantity or how many of something are in quantity. जब नाउन को डिफाइन करना हो कि वो एक है या एक से ज्यादा है तो हम उस पैटर्न को कहते हैं नंबर। There are two types of number, singular number and plural number. If we talk about singular number, a singular number shows a single person, place or thing. सिंगुलर नंबर जब काउंटिंग में नाउन सिंगल हो यानी कि वन हो तो हम उन्हें सिंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, हॉर्स, चेयर, ट्री एटसेट्रा। If we talk about plural number, then we can say a plural number also shows a single person, place or thing, but more than one. जब नाउन की क्वांटिटी मोर देन वन होती है तो वो प्लूरल नंबर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, हॉर्सेस, चेयर्स, ट्रीज एटसेट्रा। Now look at some rules for plural nouns. Most nouns add s to form plural. अधिकतर जो नाउन होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए s ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, BOY, हम इसमें s लगा देते हैं BOYS। बुक, BOO के बुक, इसमें हम k के बाद में s लगा देते हैं तो बुक्स। Nouns that end with sh, ch, x, z, s add es to make them plural. अगर हमारे नाउन्स लास्ट लेटर एस एच, सी एच, एक्स, जे और एस के साथ में फिनिश होते हैं तो हम इन लेटर्स के लास्ट में ई एस ऐड करके उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंच, BENCH। अब CH लास्ट में देखकर हम इसमें ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेंचेस। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं कि विश जो एक वर्ब भी है WISH विश, उसमें भी ES लगाकर विशेष। बॉक्स, X के बाद ES लगा के बॉक्सेस। Nouns end with vowel followed after Y। अगर हमें कोई नाउन Y के साथ एंड होता हुआ मिलता है और Y से पहले हमें मिलता है कोई वोवल तो हमें Y के बाद में S लगाकर उसे प्लूरल में चेंज करना होता है। जैसे मैंने बात की थी अभी एक बॉय तो BOY, और Y से पहले O वोवल है तो उसमें S ऐड होता है तो BOYS। Nouns end with consonant, then Y, change Y to I and add IES। अगर हमें Y से पहले किसी नाउन में कॉन्सोनेंट मिलता है तो हम Y को तो I में चेंज कर लेंगे और उसके बाद ES, या हम यूं कहें कि Y को हम वहां से ओमिट करके IES लगाकर उसे कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी, BABY। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? BABIES, बेबीज। इसी तरीके से नाउन्स दैट एंड विथ F और FE, जो नाउन F या FE के साथ एंड होते हैं, चेंज F और FE टू VES। तब हम मोस्टली क्या करते हैं, उस F और FE को हटा देते हैं और VES ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुल्फ, WOLF। अब F हटाकर WOLVES, वुल्फ्स। नाउन्स एंड विथ O एंड ES। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो O के साथ एंड होते हैं और उसमें अपन ES ऐड कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं, ओ के बाद में ES ऐड करने से। इसी तरीके से सम वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू प्लूरल आफ्टर द एडिशन ऑफ EN और REN। कुछ सिंगुलर नाउन्स में EN और REN ऐड करके भी हम प्लूरल में उन्हें चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करते हैं चाइल्ड तो चाइल्ड में REN लगाकर चिल्ड्रन, इस तरीके से।
सम नाउन्स आर सिमिलर इन सिंगुलर एंड प्लूरल, और ये भी ध्यान रखिए कि कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में जैसे लिखे जाते हैं प्लूरल में भी वैसे ही लिखे जाते हैं. नाउ लुक एट दिस टेबल. दिस शोज सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं. इस टेबल को देखकर उसे हम समझ सकते हैं. आई को प्लूरल में वी, यू को यू ही, और ही को दे, शी को दे, इट का भी दे होता है, इज का आर, दिस का दीज, दैट का दोज. इस तरीके से हम प्रोनाउन में भी सिंगुलर से प्लूरल चेंज देखते हैं. नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमारे उन रूल्स को फॉलो भी करते हैं. जैसे फर्स्ट अपन ने लिया यहाँ वॉल, वॉल का वॉल्स. जैसा कि आपको बताया गया कि नॉर्मली एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बन जाती है. तो वॉल का वॉल्स, एरो का एरोस, पार्टी वाई है, वाई से पहले टी तो आई ई एस, पार्टीज. फैमिली का फैमिलीज, की का कीज, वाई से पहले वोवल इसलिए एस ऐड किया गया. लीफ में एफ हटाया, लीव्स. नाइफ में एफ ई हटाया, नाइव्स. चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन में मैन, ए हटाकर ई कर दिया जाता है. फुट का फीट, ओ हटाकर ई कर दिया गया. टूथ का टीथ, किलो का किलोस. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, किलो, फोटो, जिसमें ओ आने पर भी हमें आगे ई एस ऐड नहीं करना है, एस ही लगाकर हम उसे बना सकते हैं. शीप का शीप, ये जैसा सिंगुलर होगा वैसा ही प्लूरल फॉर्म इसका होता है. There are some nouns that maintains their Latin or Greek form in the plural. कुछ नाउन्स होते हैं जो अपने ग्रीक और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उन्हीं को जो जब प्लूरल में चेंज किया जाता है तो वो कुछ किस तरीके से होंगे. लेट्स सी दिस टेबल. फंगस, ये लैटिन और ग्रीक फॉर्म में जब फंगस को अपन प्लूरल फॉर्म में डालेंगे तो ये लिखा जाएगा FUNGI, फंगी. थीसिस, थीसेस. फिनोमेनन, फिनोमेना. Syllabus, syllabi. Cactus, cacti. Crisis, crisis. Criteria, criteria. तो ये आप यहाँ इस टेबल के जरिए जो लैटिन और ग्रीक फॉर्म होती हैं प्लूरल में उन्हें भी आप जान सकते हैं. सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल noun, how to make changes from singular form of noun to plural form of noun. So that's all for today's video. Thank you.